कर लिए थे मेरे प्यारे साथियों। हम जब कार्बनिक यौगिक की चर्चा कर रहे थे आप लोगों के बीच, तो कार्बनिक यौगिक के क्लास में हम पढ़ चुके थे, एल्केन के बारे में पढ़ चुके थे। अच्छा, हम आप लोगों से यदि पूछें कि एल्केन का आप लोग सामान्य सूत्र हमें बता सकते हैं, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? अगर हम एल्केन का आप लोगों से सामान्य सूत्र पूछे मेरे प्यारे साथियों, तो एल्केन का आप लोग क्या दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत सुंदर, प्रिंस जी का जवाब आया है, अर्चना जी का जवाब आ चुका है, एकदम बेहतरीन सा आप लोग जवाब दिए, CnH2n+2। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं जो पिछले क्लास में करवा चुके हैं, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। हम आप लोगों के बीच संघनित सूत्र करवाए थे, याद कीजिए वो पल। ठीक है, संघनित सूत्र भी हम आप लोगों के बीच करवाए थे ना। चलिए, इसका आप लोग कमेंट कर करके इसका दीजिए आंसर, इसका क्या नाम है। ठीक है जी, इसका आप लोग आंसर कमेंट करें तो हम सिलसिला को आगे लेकर के चलेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच कर लेते हैं जो पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, उसके बाद हम आगे लेकर के चलेंगे। सभी का राइट जवाब आ चुका है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। चलिए, पेंटेन आ गया है, रंजीत जी का सबसे फर्स्ट आंसर आया, फिर अर्चना जी का आया है। चलिए, सभी का पेंटेन, ठीक है ना, सभी का पेंटेन आ चुका आंसर। गिन लेते हैं, एथा मेथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा, पेंटेन दुगना से दो अधिक है। ठीक है, यही आपका समूह का है, तो इसका पेंटेन जो है राइट जवाब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पेंटेन इसका राइट जवाब है, बहुत सुंदर। चलिए, अच्छा, इसका आप लोग बताइएगा क्या होगा। अगर हम पूछूं C4H, हम यहाँ पर कर देते हैं 9, इसका आप लोग बताइएगा नाम क्या होगा। C4H9 आपका है। चलिए, उसके बाद हम सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम सिलसिला को आगे लेकर के चलेंगे। इसका आप लोग दे दीजिए प्रोपीन। अभी तक राइट जवाब नहीं आया है। ब्यूटेन आ चुका है रंजीत जी का। और ही मेरे प्यारे साथियों कोई जो इनका जवाब दे सकते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दें। अभी तक किन्हीं का राइट जवाब नहीं आया है, अभी तक किन्हीं का राइट जवाब नहीं आया है। ब्यूटील, मंटू जी का सबसे फर्स्ट, मंटू जी का राइट जवाब है ब्यूटील, सही जवाब। ठीक है, बहुत सुंदर, आ जाइए। चलिए, तो क्लास को उसके बाद आ चुका है जवाब, अर्चना जी का आ चुका है जवाब, बहुत अच्छा। ब्यूटील मंटू जी का राइट जवाब है, बहुत अच्छा, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपका था। चलिए, तो ये सब बातें आप लोग जानते थे। अगर हम आपसे कहें दुगना से एक कम, दुगना से एक कम कहे थे तो कौन सा फार्मूला, CnH2n+1 था ना, जिसके अंत में क्या जुड़ा था, ईल प्रत्यय जुड़ा था, है कि नहीं, जिसके अंत में क्या जोड़े थे, ईल प्रत्यय को जोड़े थे। क्लियर है? आ जाइए, आज का जो क्लास हम करने वाले हैं आप लोगों के बीच, आज का जो क्लास होगा उस क्लास को आपको समझना है, उस क्लास को आपको समझना है, अच्छी प्रकार से समझना है। अगर समझ गए तब तो ठीक है, अन्यथा माथा बजाते रह जाइएगा, लाख प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ पाइएगा। और यही चीज़ आपको 12th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, जो हम बात आपको सिखाएंगे। हम आपके लिए कार्बनिक यौगिक का काफ़ी लंबा चैप्टर लेकर के आए हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब हम सीखेंगे कुछ अन्य कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करें। हम देखिए बोर्ड पर सारी बातें लिखेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ समझिएगा और नोट्स कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको PDF मिल जाएगा, चिंता नहीं करिए। लिखते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक का
नामकरण कैसे करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लिखे हैं कि कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करें। ठीक है ना, आप लोग इसे क्या बोल रहे हैं सर? ब्यूटेन ना होगा, ब्यूटेन नहीं होगा साहब, क्योंकि एल्केन दुगना से कम था ना, तो उसमें इल प्रत्यय लगेगा, है ना, उसमें इल प्रत्यय आ जाएगा, दुगना से कम है। ध्यान दीजिएगा, कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक की यदि हम नामकरण की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ब्लू मार्कर से लिख लेते हैं। देखिएगा, कुछ अन्य कार्बनिक, कुछ अन्य कार्बनिक, ठीक है, यौगिक के नामकरण के लिए उसके समूह को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। आ जाइए, स्क्रीन हिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, खुद ठीक हो जाएगा वो। ध्यान दीजिएगा, कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लिए सबसे पहले उसके समूह को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जिस भाग में कार्बन की संख्या अधिक होती है, उसे हम मुख्य चैन या पीसी, प्रिंसिपल चैन, ठीक है ना, पीसी कहते हैं तथा जिस भाग में कार्बन की संख्या कम होती है उसे हम साइड चेन कहते हैं, साइड चेन, जिसको हम एससी से साइड चेन, एससी से सूचित करते हैं, साइड चेन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले हम दो भागों का चयन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम दो भागों का चयन करेंगे। पहला भाग, अगर जो आपका संघनित सूत्र दिया रहे, देखेंगे कौन से लाइन में कार्बनों की संख्या मैक्सिमम है, कौन से लाइन में कार्बनों की संख्या मैक्सिमम है। जिसमें कार्बनों की संख्या मैक्सिमम होती है उसे हम क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य चैन कहते हैं। और जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, साइड चैन कह लेते हैं, ठीक है जी। जिसमें कार्बनों की संख्या कम होती है उसे हम क्या कहेंगे, साइड चैन कहेंगे, और जिसमें अधिक होती है उसे हम मुख्य चैन कहते हैं। अब आ जाए, मेरी बात को सुनिएगा, अब इसका नामकरण कैसे करें। देखिए, इस यौगिक का नामकरण
करने के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, शांति समझिएगा, समझने का प्रयास। इस यौगिक का नामकरण करने के लिए जिधर से एससी बोले तो साइड चेन नजदीक पड़े उधर से गिनती करते हैं, गिनती, समझे बात को? क्या हम बोल रहे हैं कि जिधर से एससी आपका क्या पड़े, कम कार्बन वाला समूह जिधर से आपका नज़दीक पड़े उधर से हम क्या कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले एससी का नाम लिखते हैं और इसके अंत में, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर हम, इसके अंत में हर्षईकार ईल प्रत्यय को जोड़ते हैं, प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक है, इसके अंत में कौन सा प्रत्यय को जोड़ते हैं, ईल प्रत्यय को जोड़ते हैं। फिर हम पीसी का नाम लिखते हैं और इसके अंत में एन प्रत्यय, कौन प्रत्यय, देखिए ब्लैक सब लिख देते हैं, एन प्रत्यय समझिएगा ध्यान से इसको, एन प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक है ना, एन प्रत्यय को जोड़ते हैं। पहले एक बार यहाँ तक की बातें को आप लोग अच्छे से समझिए। हम एक बार यहाँ तक की बातें को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ मिल करके आप लोग मेरे दोस्त बोलिएगा, मेरे साथ मिल करके आप लोग मेरे प्यारे साथी बोलिएगा। ठीक है, कहता है क्या कि सबसे पहले अगर कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक का आपके नामकरण को पूछे तो सबसे पहले उसे दो भाग में बांटना है। अब ये दो भाग होते हैं कौन कौन, एक भाग होते हैं पीसी और एक भाग होते हैं एससी। पीसी हम किसे कहेंगे, जिसमें कार्बनों की संख्या क्या हो, अधिक हो, जिस लाइन में आपका अधिक कार्बन झलके, ध्यान से समझिएगा, जिस लाइन में आपको अधिक कार्बन झलके उसे हम क्या कहते हैं, पीसी, प्रिंसिपल चेन कहते हैं। ठीक है, और जिस लाइन में कार्बनों की संख्या सबसे कम झलके उसे हम क्या कहते हैं, एससी कहते हैं। नामकरण की बात किया जाए, जिधर से आपको साइड चेन नज़दीक पड़े, जिधर से आपको साइड चेन नज़दीक पड़े उधर से क्या करते हैं, गिनती। ध्यान दीजिएगा, जिधर से साइड चेन नज़दीक पड़े उधर से क्या करते हैं, गिनती। और सबसे पहले कार्बन के आधार पर लिखेंगे साइड चेन का नाम, कार्बन के संख्या के आधार पर साइड चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंत में कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, याद रखिएगा, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, ईल प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या करते हैं, ईल प्रत्यय को जोड़ते हैं। क्लियर है ना, ईल प्रत्यय को जोड़ते हैं। उसके बाद कार्बन के आधार पर, जिसमें कार्बनों की संख्या ज़्यादा है, पीसी का नाम लिखते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। उसके बाद इसके अंत में कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, एन प्रत्यय जोड़ते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लिख करके आपको समझाते हैं। ठीक है, आ जाइए। अगर हम यहाँ पर आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन दें, देखिए क्वेश्चन रख रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH
नीचे में हम यहाँ पर कर देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। चलिए देखिए, हमने एक कार्बनिक समूह, कार्बनों का कार्बनिक यौगिक का एक समूह बनाया। अब इस, आपको दिख रहा है ना, अब इस कार्बनिक यौगिक के समूह को आप गौर से देखिएगा, ठीक है। इस कार्बनिक यौगिक के समूह को गौर से देखिएगा, कैसे हम इसका नामकरण करें, इसके नामकरण को हमें समझना कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। गिनती करेंगे, गिनती किस लाइन, देखिए यहाँ पर 3 लाइन बन रहा है। पहली लाइन की अगर हम बात कर लूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे से नीचे की हम जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, यहाँ से ऐसे हम जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन की बात कर लूँ तो यहाँ से ऐसे हम ऐसे जा सकते हैं। तीसरी लाइन की बात कर लूँ तो यहाँ से हम सीधे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना कौन लाइन में सी को हम ज़्यादा पकड़ रहे हैं, कौन से लाइन में हम सी को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। तो इस सी को ज़्यादा पकड़ने के लिए मेरे दोस्तों पता क्या करना पड़ेगा, गिनती। चलिए गिन करके देख लेते हैं, देखिएगा 1 2 3 4, ये लाइन में कितना आपका है, 4 है। फिर से एक बार, 1 दिख रहा आपको, 2 3 4, ठीक है ना। फिर देखिएगा इधर 4 को मिला, 1 2 3 4, इधर से आपको 4 मिल रहा है। फिर गिनिएगा, सामने 1 2 3 4 5, मतलब सामने वाले लाइन में आपका कार्बन की संख्या क्या मिला, ज़्यादा। बोलिएगा मेरे दोस्त, मेरे साथियों, समझ में आ रहा आपको, समझ में आ रहा। बड़े आंसर भी आ चुका है, बहुत सुंदर, बाजीबा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कार्बनों की संख्या किस में ज़्यादा मिला, तो सामने वाले को हम क्या करूँगा, इसको घेर दूंगा ऐसे करके, ठीक है। सामने वाले को हम ऐसे घेर दिया। अब रही गिनती, ये आपका हो जाएगा Pc, जिसमें कार्बन का मान हुआ आपका Pc, और जिसमें कार्बन की संख्या कम हुआ आपका साइड चेन Hc कहलाता है, ठीक है। तक की बातें क्लियर है, एकदम आ जाइए मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कहे थे, इसके नामकरण के लिए जिधर से साइड चेन नज़दीक पड़े, तो गिनिए 1 2 3 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर, दोनों ओर तो आपका समान ही पड़ रहा है, दोनों ओर आपका समान ही पड़ रहा है। जब दोनों ओर समान ही पड़ रहा है, दोनों ओर समान ही पड़ रहा है, तो किधरों से गिनती कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले साइड चेन का नाम, तो देखिएगा साइड चेन आपका कितने नंबर पर झलका, साइड चेन ये आपका कितना नंबर पर, 3 नंबर पर, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर पर है, तो इसको हम कर देते हैं 3। जितना नंबर पर रहेगा पहले वो नंबर को लिख लेंगे, क्लियर है ना। पहले उस नंबर को लिख लेंगे, उसके बाद हाइफन देंगे। अगर सारा नंबर अगर साइड चेन का नंबरिंग हो गया है तो आप हाइफन दीजिएगा। जब आप हाइफन दे देते हैं तो पहले साइड चेन का नामकरण कार्बन के आधार पर क्या करेंगे, साइड चेन का नामकरण करेंगे, और एक कार्बन का नाम क्या होता है, प्रथम एथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेक्टा ऑक्टा नैनो डेका, है ना। तो एक कार्बन का नाम मेथ होता है, मेथ, ध्यान दीजिए। इसमें लिखेंगे मेथ, इसमें लिखेंगे मेथ में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ईल प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो मेथिल, मेथिल, ठीक है। अब बोलिए पूरा कार्बन का नाम, तो मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा, देखिएगा लिखेंगे पेंट में कौन सा प्रत्यय, एन प्रत्यय, तो यहाँ होगा ए अन्ना, इसमें पूरा आपका एक ही में होगा। तो इसका नामकरण बोलिए हमने क्या लिखा त्रिमेथिल पेंटेन, मिला लीजिए आप लोग, बारे वाह, पेंटिल, हाँ अच्छा मेथिल, ठीक है, त्रिमेथिल, ठीक है, त्रिमेथिल पेंटेन। किनका किनका सभी का राइट जवाब आ रहा है, वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह, सभी का राइट जवाब है।
ठीक है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, घबराएं नहीं। 3 मेथिल पेंटेन। सोनू जी बीच में मेथिल और पेंटेन के जगह पर हाइफन नहीं दीजिएगा, मेथिल और पेंटेन के जगह पर हाइफन नहीं दीजिएगा, ये आपका सीरियल बाय आपका चलेगा, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, हम समझाने का प्रयास कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर के। नियम, सबसे पहले पीसी और एससी खोजेंगे, साइड चेन जिधर से नज़दीक उधर से गिनती, ठीक है। साइड चेन के नामकरण के बाद ईल प्रत्यय, उसके बाद अंत में क्या करेंगे, एन प्रत्यय जोड़ देंगे लाइन पीसी को लिख करके। चलिए, ऊपर वाली बात आप समझ गए होंगे, आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम फिर आपको समझाने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, तो एक एग्जाम्पल लेकर के चल लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस बात को। चलिए देखिएगा, CH ऊपर में कर देते हैं CH3, ठीक है। फिर देखिए CH2 CH3। चलिए, इसका नामकरण आप लोग करिए, क्या होगा इसका नाम, इसका नाम आप क्या लिखते हैं, कमेंट करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, ये फिर से हो रहा है, इसका नामकरण का आप लोग प्रयास करें मेरे दोस्त, ठीक है जी। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दें मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के भी। 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, बहुत सुंदर। सोनू जी का जवाब आ चुका, सोनू आलम जी का, बेहतरीन बेहतरीन। सोनू कुमार जी का आंसर आ चुका है, 2 मेथिल पेंटेन ब्यूटेन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अर्चना जी का आंसर आ चुका है, रंजीत जी का आंसर आ चुका है, कुमार राज जी का आंसर आ चुका है, युवराज जी का आंसर आ चुका है। बोलिए युवराज जी, समझ गए अब आप। मेथिला ब्यूटेन। आदित्य जी 2 के बाद हाइफन, आदित्य जी 2 के बाद हाइफन, ठीक है। आलोक जी भी देंगे, 2 के बाद हाइफन देंगे, क्लियर है। आ जाइए, हम बहुत सारे इस पर एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ठीक है जी। चलिए, बात आप लोग समझ गए ठीक से। चलिए, इसका हम देख लेते हैं, नामकरण कर करके देख लेते हैं। पहले तो आप लोग पीसी दिए होंगे इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, ये इसमें आपकी कार्बन देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे भी घेर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ऐसे भी घेर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गिनती देखिए, 1 2 नंबर पर जिधर से साइड चेन नज़दीक, जिधर से रसगुल्ला के दुकान नज़दीक होता है उधरे सब जाना पसंद करिएगा। कोई चीज़ का अगर मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है तो याद कर लीजिएगा नोमा कि हम विस्थापन की ओर से चलेंगे। विस्थापन क्या कहता है, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, है कि नहीं। तो यही देखिए नज़दीक वाला, तो 1 घर 2 घर फानेंगे तो काम बन जाएगा। इधर देखिए 1 घर 2 घर 3 घर फाना पड़ेगा। अगर आप इधर से गिनती कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इधर से गिनती करते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, देखिए तो गिनती किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4, ठीक है। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया पीसी, ये आपका हो जाएगा एससी। आ जाइए, अब क्या कर लेते हैं कि साइड चेन का सबसे पहले नामकरण कितने नंबर पर, 2 नंबर पर था, 2 हाइफन, एक कार्बन का नाम, एक कार्बन का नाम मेथ, तो क्या यहाँ पर मेथ में जोड़ेंगे ईल, तो मेथिल, मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा था ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन 2 मेथिल ब्यूटेन। बोले समझ में आ गया सबके, समझ गए ना, क्लियर है। आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अब देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों
कुछ और हम क्वेश्चन आपको देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कुछ और हम क्वेश्चन को आपको देने का प्रयास कर रहा। हम ऊपर वाले बात को मिटा दूँ क्या? ऊपर वाले बात को मिटा देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन आपको लंबे लंबे दे सकें और इसे आप सोल्व कर सकें, ठीक है। ऊपर वाले हम बात को मिटा देते हैं। मौसम बदलता है, मिटाने में दिक्कत हो जाता है। और सुनाइए, कल के क्लास में रात वाला कौन कौन किए थे? इसमें 7 से 9 तक चला था। मेरा मोबाइल जो है एकाएक हो गया शट डाउन, नेटवर्क टूट गया, वीडियो रुक गया, ठीक है। जो छूटेगा उसको अगला भी कर देंगे क्लियर। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3। चलिए इसका अगर देखें तो एक बार क्या होता है, इसका देखिए तो एक बार क्या होता है, बोलिएगा। चलिए इसका नामकरण कौन देते हैं जल्दी? बहुत बहुत धन्यवाद सोनू आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 3,3 डाईमेथिल हेप्टेन। और मेरे दोस्त और मेरे प्यारे साथियों, चलिए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। आ जाइए, देखिएगा। सबसे पहले गिनती को लेकर के चल लेते हैं। गिनती किधर से किया जाए? 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। या तो ऐसे लेकर चलूँ या तो सामने लेकर चलूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस बार हम ऐसे लेकर के चल लेता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लेकर के चल लिए, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा गिनती, देखिए ये देखिए साइड चेन, ये देखिए साइड चेन, दो गो साइड चेन एक ही जगह पर, 1 2 3 नंबर पर, 1 2 3 4 5 नंबर पर। तो गिनती आपका इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। ध्यान दीजिए, डाई अभी हम नहीं लगाएंगे, डाई नहीं लगाएंगे। अगर एक ही लाइन में चल रहा हो तो डाई नहीं लगाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अभी डाई नहीं लगेगा, समझ रहे हैं सोनू जी? अभी डाई नहीं लगेगा, याद रखिए। देखिए 3 नंबर पर है ना, तो 3 हाइफन, ये आपका मेथा एथा, मेथा एथा, क्या है? मेथा एथा, मेथा एथा, क्या यहाँ पर देंगे? मेथा एथा, तो एथिल ना, एथिल, क्या देंगे? एथिल, एथिल। अब गिनिएगा, मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेप्टा, क्या होगा यहाँ पर? हेप्टेन। इसका नामकरण होगा 3 मेथिल हेप्टेन, ठीक है जी। इसका नामकरण आपका हो जाएगा 3 मेथिल हेप्टेन। बोलिए समझ में आया? डाई अभी हम नहीं लगाएंगे, डाई वाला पढ़ेंगे, डाई वाला हम पढ़ेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। 3 मेथिल एथिल हो जाएगा ना, मेथा एथा एथिल, 3 एथिल, ठीक है जी। आ जाइए, ये आपका क्या हो जाएगा? SC हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? PC हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया आदित्य जी? हाँ हाँ एकदम राइट है। किन्हीं कोई प्रॉब्लम? किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, नहीं ना? चलिए तो अब आप एक संघनित सूत्र अपना अपना कॉपी पर ईमानदारी पूर्वक लिख करके हमें बताइएगा क्या यहाँ पर होगा। आप लोग हमें बताइएगा
टू मेथिल और यहाँ हम कर देते हैं ब्यूटेन। इसका आप लोग संरचना सूत्र बताइए। 5 नंबर बाबू हम क्लियर कर रहे हैं। कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, केमिस्ट्री में 5 नंबर हम क्लियर कर रहे हैं। 5 नंबर झोली में जा रहा है आपका। आपका 5 नंबर झोली में जा रहा है। हम टाइम लेंगे लेकिन आपको समझा कर छोड़ेंगे, ठीक है ना। इसका जरा नामकरण बताइए आप लोग। इसका क्या संघनित सूत्र, इसका लिख करके बताइए जरा आप लोग, संघनित सूत्र। ठीक है, आप लोग कॉपी पर लिख लें, फिर मिला लीजिएगा। जिनका सही होगा वह हाँ, यस या नो में जवाब दीजिएगा। चलिए हम कुछ इंतज़ार कर लेते हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। आ जाइए। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेथिल का मतलब क्या समझे। 2 का मतलब 2 नंबर पर साइड चेन। मेथिल का मतलब साइड चेन में एक ही यहाँ पर कार्बन रहेगा। ब्यूटेन का मतलब मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा 4 रहेगा आपका। अब देखिए इसका नामकरण हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 4 गो है ना, तो 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, समझिए, सीखिएगा। कई नंबर पर देना है, 2 नंबर पर, तो या तो हम यहाँ दे दूँ या तो हम यहाँ दे दूँ। अगर यहाँ दिया तो गिनती इधर से, यहाँ दिया तो गिनती इधर से। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे दोस्त, अगर हम करते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर देते हैं CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH रहेगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, आपका रहेगा CH3 रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसका कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये PC आपका हो गया और ये आपका AC हो गया। इसका नाम आपका गिनती 1 2 3 4, इसका भी हम लिखेंगे तो ये आपका यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मिला लीजिए आप लोग। हाँ हाँ, लास्ट में CH3 हो जाएगा, शुरू में भी CH3 होगा। सोनू जी, CH3 शुरू में भी, लास्ट में आपका CH3 होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, बहुत अच्छा। जिनका जिनका सही हो मिला लीजिए। अब लेकर चले थे इसके दूसरे प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। लिखिएगा आप लोग अपने अपने कॉपी पर, एक बात नोट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। अगर देखिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर लिखिएगा, पॉइंट बना के अब लिखिएगा। अगर PC में साइड चेन की संख्या 2 हो, कितना हो? 2 हो, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? 2 हो तो 2 के लिए डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाई। 2 के लिए डाई माने 2 होता है। 2 के लिए डाई लगाते हैं। ठीक है, अगर PC में SC की संख्या 3 हो तो 3 के लिए ट्राई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ट्राई लगाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए। अगर PC में SC की
संख्या 4 हो तो 4 के लिए टेट्रा 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 लगाते हैं। ठीक है, चलिए इतना बात पहले आप लोग लिखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा आप लोगों को? किन्हीं को कोई दिक्कत? बोले बाबू समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। आइए हम एग्जाम्पल कुछ लेकर के चलते। देखिए सी, इसका जरा आप लोग नाम बता दीजिए तो जनाब। इसका आप लोग जरा नाम कोई तो बता दीजिए, कोई तो बता दीजिए। इसका नामकरण कौन बताएगा? चलिए इसका नामकरण क्या होगा बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर चलते चलते वीडियो रुक गया तो घबराना मत, याद कीजिए अनामिका जी, अक्षर ज्ञान अनामिका जी। यदि आपका क चौखट में न अटे तो घबराना मत, क्योंकि क से होता है कबूतर, जो एक चंचल जीव है, वह पक्षी है, हमेशा फुदकते रहता है। चौखट में न अटे तो घबराना मत। खालिश बेचैनी किसकी है? तो खालिश बेचैनी खरगोश की है। आप कहिएगा सर पढ़ाते पढ़ाते तब हिंदी में चल गए, है ना? आ जाइए, आंसर लिख दिए आप लोग। चलिए सोनू आलम जी का आ गया 2,2-डाई मेथिल। बहुत सुंदर, वाह रे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रोपेन, 2-डाई प्रोपेन। और मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, आप लोग समझिएगा, देखिएगा। पहले आप खोजिए पीसी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किधर से लीजिए, कोई बात नहीं है। पीसी हो गया ये आपका, ये हो गया एसएससी और ये हो गया एसएससी। अब गिनती की बात, किधर से नज़दीक, तो 1 2 नंबर पर, 2 नंबर पर 1 2 नंबर पर किधरों से गिनती करूं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 1, ये 2 और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर पर दोनों ओर साइड चेन है, 2 नंबर पर दोनों ओर साइड चेन है, तो ऐसे लिखेंगे 2,2 हाइफन 2 गो के लिए डाई, तो लिखेंगे डाई। एक है तकंची मेथ ना, तो देखिए मेथ में जोड़ देंगे इल, तब मेथिल, मेथा एथा प्रोपा में करेंगे तब प्रोपेन। बोलिए बिंदन, बोलिए इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई तकलीफ है तब बोलिएगा मेरे दोस्त। आप सभी को ठीक है, बोलिएगा, बोलिएगा ना। हमें वो माता च पिता तुम्हें। चलिए इसका देखिएगा आप लोग फिर से, ठीक है? क्या समझें इस क्वेश्चन को आप लोग? इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए ठीक से? बोलिएगा, सबका ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको जरा सोल्व कीजिएगा। तो CH3 CH2 CH CH CH2 CH CH3
CH2CH3। चलिए इसका क्या करते हैं आप लोग, इसका क्या करते हैं, इसका नामकरण थोड़ा हमें करके बताएं, इसका नामकरण हमें करके बताएं मेरे दोस्त, क्या होगा इसका, कमेंट करें इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ठीक से, एकदम सभी को समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ तक की बात को किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा मेरे दोस्त। इसका जवाब कौन देते हैं पहले, आज कहिएगा कि सर आज बहुत स्लो बोल रहे हैं। चलिए, कल रात में बोलते बोलते जो है मेरा गला सूख गया था है ना। आ जाइए, 3,3 डाई मेथिल हेप्टेन, सोनू वाला हमने कहा 3,3 डाई, 3,3 डाई, ई। बारे वाह, और भी जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। किस में कितना है दम, आज देखेंगे हम। 3,5, बहुत अच्छा, और बोलिए। ना 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 ना, 3 फेब नहीं होगा, ठीक। आ जाइए, चलिए आ जाइए, देख लेते, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो खोजिए पीसी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब लंबा वाला लाइन। इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। ये आपके हो गए पीसी, ये हो गए एससी, ये हो गए एससी। किधर से नजदीक, किधर से नजदीक, इधर से 1 2 3, और जो पहले है उसको पहले खा लीजिए, बाद वाला के बाद में सोचेंगे। अगर रसगुल्ला की दुकान यहाँ है बढ़िया वाला है ना, तो पहले उसको उठा लीजिए, मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में है ना। तो मुफ्त में मिल रहे भोजन को कौन नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, याद कीजिए आलस्य कथा, है कि नहीं। तो 1 2 3, इधर देखिए 1 2 3, दोनों तो 3 नंबर पर है, किधरों से गिनती करिए, कोई झमेला नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नाम देखिएगा, पहले 3 नंबर पर पहले तो 3, और फिर 5 नंबर पर मिला है तब 5 लिखेंगे। 2 3 5, 3 5, 2 है तो डाई, डाई, 1 कार्बन तो मेथिल, मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो हेप्टेन। बोलिए किन्हीं के पास तकलीफ है तो बोलिएगा, समझ में आ रहा है आपको। बोलिए, हम लिख देंगे 3 और 5, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। बहुत अच्छा कुमार राज जी, 3 5 डाई मेथिल हेप्टेन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। डाई होगा ना, डाई 2 गो ना है, एक 3 नंबर पर, एक 5 नंबर पर, 2 के लिए डाई, 2 गो के लिए डाई, ठीक है, क्लियर है। 2 गो के लिए डाई का हम प्रयोग करेंगे, इसलिए कहना हम 4 पाठ को स्लो लेकर के चलेंगे, है ना। अस्थिरता से लेकर के चलेंगे 4 पाठ को, अस्थिरता से लेकर चलेंगे 4 पाठ को, ठीक है जी। एकदम आराम से लेकर के चलेंगे 4 पाठ, कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं होने देंगे। पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाए मेरे दोस्त, एजे स्टडी लाइव। अपनी मोबाइल पर टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, ठीक है। अपना आईडी बनाएं, अपना आईडी में डालें एजे स्टडी लाइव, और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ें, और वहीं से सारा पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आ जाइए, चलिए तो एक क्वेश्चन का जवाब अपने अपने कॉपी पर ही, अपने अपने कॉपी पर लिखिएगा, अपने अपने कॉपी पर लिखिएगा मेरे दोस्त।
चलिए साहब मेरे 2 4 कॉमा यहाँ पर होगा डाई 2 4 डाई हेक्से मेथिल हेक्सेन। चलिए क्या इसका नाम संभव है, देखिएगा तो 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। चलिए इसका आप लोग संरचना अपने बुक पर बनाएं, कॉपी पर, अपना कॉपी पर इसकी संरचना बनाएं। ठीक है जी, अपना कॉपी पर इसकी संरचना बनाएं। बहुत अच्छा जी, ज्वाइन कर लिए हैं तो एकदम सुमन जी, बहुत अच्छा। ठीक है जी, चलिए जल्दी बनाएं, जल्दी फटाफट से बनाएं। बन गया होगा, मिला लिया जाए, एकदम सही बनाए। देखिए डॉगी भूख रहा है, इधर बुला रहा है आपको। जिनका सही रहा उनका तो ठीक है, गलत रहेगा तो उनके बीच जाकर हम छोड़ देंगे। चलिए ले लेते। देखिए पहले कितना, इस पर गौर कीजिएगा, हेक्सेन तब में था, ये था प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा 6 गो, तो 6 गो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा कितना नंबर, 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर आप इधर भी दे सकते हैं और इधर भी दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं CH। समझिएगा हम कैसे लिख रहे हैं ये सीखिए आप, कैसे लिख रहे हैं ये सीखिए आप। ठीक है ना, कितना 2 नंबर पर दिया, 1 4। अगर 2 नंबर पर यहाँ दिए तो गिनिए 3 4, तो 4 नंबर पर आप नीचे भी दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 दिए क्योंकि यहाँ पर मेथ है तो 1 यहाँ पर दिया। अब देखिए इसके बीच CH3, इसके बीच केवल CH, इसके बीच CH2, इसके बीच CH, इसके बीच CH2 और इसके बीच CH3। बोलिए बन गया कि नहीं, बोलिए किन्हीं के पास तकलीफ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बोलिए बब्बू ठीक है। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 PC SC SC, ये दोनों का नाम आपका सेम होगा। बोलिए समझ में आ गया आपका जी? बहुत अच्छा बन गया ना, बहुत खूबसूरत, अच्छी बात है, बन गया तो। समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा रंजीत जी, सही आपका, समझ में आ रहा है ठीक से आपको? चलिए बहुत अच्छा। एकदम बहुत अच्छा। चल ठीक है, 4 पार्ट को हम काफ़ी अस्थिर से लेकर चलेंगे, अस्थिर से, उबना नहीं है, क्योंकि उबा है सो डूबा है, उबा है सो डूबा है। अब आ जाइए, अब कुछ और लेकर चले थे एग्जाम्पल आप लोगों के बीच। ठीक है, ये हम जल्दी से पार्ट खत्म कर देते हैं, ये वाली टेट्रा तक। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके भी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन दे रहे हैं, CH3 CH2 3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 यहाँ पर कर देते हैं। चलिए इसका नामकरण आप लोग क्या दीजिएगा, इसका नामकरण आप लोग क्या देते हैं? चलिए जी बोलिएगा इसका नामकरण। इसका पूरा PDF आपको अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर इस सप्ताह में, 4 पार्ट का पूरा मेरे टेलीग्राम पर आपको इसका पूरा मिलेगा। एक बार देख कर तो देखें आपको कैसा लगेगा मेरा फेयर जी। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप, अभी तो हम देखिए शुरुआत करवा रहे हैं आप लोगों के बीच, अभी तो शुरुआत ही चल रहा है ना, ये तो हम सिखा रहे हैं, पहले सीखिए तो सही। आप लोग उब जाते हैं, हम बार बार बोलते हैं उबा है सो डूबा है, आप लोग उबते क्यों हैं?
मेरे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस टेलीग्राम पर हम पूरा PDF अपलोड कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए जी, बेहतरीन, आ जाइए, इसको मिला लेते हैं ट्राई वाला एक बार, ठीक है। देखिए पहले खोज लिया जाए, 1 2 3 गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 लंबा वाला, ठीक है। PC 1 2 3। चलिए किधर से नज़दीक पड़ेगा बाबा? जब मिला को पहले खा ला, है ने, जब मिलता पहले खा लीजिए। किधर से? 2 नंबर पर। किधर से? 3 नंबर पर। तो पहले इधर ना, जब मिलता पहले उसको पकड़ लीजिए, ठीक है, छोड़िए मत, पहला आहार को मत छोड़िए। तो इधर से कर लूँ गिनती, तो गिनती करेंगे किधर से? इधर से। देखिए गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए तो क्या लिखेंगे? 2 नंबर पर तो 2 कॉमा 3 कॉमा, फिर कितना? 5 हाइफन, 3 गो है तो ट्राई, ट्राई, ठीक है। अब बोलिए, 1 कार्बन है तो मेथिल, मेथिल, और 7 को हेप्टेन कहते हैं, हेप्टेन, हेक्सा हेप्टा, हेप्टेन। बोलिए ठीक है सभी का? सभी का ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं लास्ट। अगर 4 गो रहेगा, जब आपको फेयर कॉपी देंगे तो आपको बहुत सारा उसमें मिल जाएगा। मेरा जो रहेगा आपका फेयर कॉपी अपलोड होगा, उसमें बहुत सारा आपको मिल जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। आप वहाँ से जब बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बात है और लेकर के चल लेते हैं। एक क्वेश्चन हम बनाइएगा आप लोग, CH3 CH2 CH, ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ये मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा, उबिएगा नहीं। ना 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 ना। चलिए इसका जरा बोलिए सॉल्यूशन। दिख रहा आपको पूरा की पूरा? पूरा पूरा दिखा, पूरा पूरा दिखा। इधर लास्ट में आपका CH3 है, लास्ट में आपका CH3 है, ठीक है। दिखिए रहा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जूमिंग कर लेते हैं, ठीक से आपको दिख जाएगा, ठीक है। हो मेरे सर पे तेरा मेरा हाथ रहे। चलिए ठीक से दिख रहा है यार? क्लियर है? हाँ एकदम दिख जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर मेरे दोस्त, शेयर तो बनता है। जो चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब तो एक बनता है। आप ही लोग बोलिए, ठीक है जी। चलिए कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें। चलिए पहले हम चुन लेते हैं PC और SC की बात। ये तो लंबा वाला ही होगा, देखने में ही लग रहा है। आप लोग गिन लीजिएगा। PC SC समझिएगा, SC SC, ये भी आपका SC है कि नहीं? ये आप इतना किया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। गिनती 1 2 3 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर। अब देखिए जरी सस्पिशन वाली बात, कहिएगा सर इधरो 3 नंबर पर, इधरो 3 नंबर पर, तो इनने से करेंगे सर तो ठीक है ना है। लेकिन हम कर रहे हैं कि से अगर चलते हैं तो इनने चलेगा तो 2 गो मिठाई मिलेगा, एगो काला जामुन और एगो स्पंज वाला, ठीक है। आ इधर से आएगा तो केवल मिल रहा है काले जामुन मिल रहा है। तो का एगो काहे छोड़ेंगे हम? काहे एगो छोड़ेंगे? हट, इधर से आएंगे
1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। आइए नाम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक है। 3 पर 2 गो तो 3 3, फिर एगो 5 पर तो 5, फिर एगो 6 पर तो 6, 4 गो के लिए टेट्रा, टेट्रा एकक है तो मेथिल, ऑक्टेन, ऑक्टेन। बोलिए है ना, आ जाइए। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम मेरे दोस्त, नहीं ना तकलीफ है, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? बोलिए, समझ में आया ये बातें आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मंटू जी का भी आ चुका, वाह रे वाह, ऑक्टेन एकदम लल्लन टॉप है ना। चलिए, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर रहे हैं ना, सब्सक्राइबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरे दोस्त, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ठीक है, इतना तो बनता है, बोलिएगा है ना, इतना तो बनता है ना। आज के लिए हम इतने रखेंगे, कल हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे। पिछले क्लास को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ अपलोड कर देंगे। आज केमिस्ट्री का 2 पार्ट का पीडीएफ अपलोड करेंगे हम टेलीग्राम पर, ठीक है। पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव को अपने टेलीग्राम में सर्च मारें, और इसके बाद हम केमिस्ट्री 4 पार्ट जो आपका चल रहा है ना, उसका हम पीडीएफ करीब इस सप्ताह में तो डाल देंगे, काम चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है जी। चलिए, समझ में आ रहा है सोनू आलम जी? बहुत अच्छा। हाँ, इवनिंग में मिलेंगे। अच्छा, इवनिंग में क्लास हम सोच रहे हैं बहुपद लेकर चलें, क्या कहते हैं आप लोग? बहुपद लेकर चलें शाम में, बहुपद क्लास। मैथ का टेस्ट पेपर तो अपलोड किए थे कल टेलीग्राम पर, मैथ का टेस्ट पेपर तो अपलोड किए थे टेलीग्राम पर। चैप्टर 12, ठीक है, 12 ही लेकर चलेंगे। ऐसे 12 13 14 15 ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसे हम सोच रहे थे कि 1 2, ठीक है, चलिए 12 तरह लेकर चलेंगे, और क्या। चैप्टर 12 को लेकर चलेंगे, चैप्टर 12 ही लेकर चलेंगे, ठीक है। ठीक 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 ठीक। जयमिति हो गया पूजा जी, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक इसका। अच्छा, बहुपद भी करवा देंगे, बहुपद हम लास्ट में लेकर चल लेंगे, ठीक है। पहले 12 13 14 15 ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। आप ही लोग की बात की चल लेते हैं लेकर के। केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद बायो लेकर चलेंगे। केमिस्ट्री ये 4 पार्ट ख़त्म होने के बाद बायो है। केमिस्ट्री 4 पार्ट ख़त्म होगा तो बायो, ठीक है जी। दीजिए हमें इजाज़त मेरे दोस्त, मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, गाते रहें, मस्त रहें, ठीक है। बाय बाय सभी दोस्तों को, बाय बाय मेरे दोस्त।